और आइए अब ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा 2024 के लिए तय होते सरकार और विपक्ष के मुद्दों की करेंगे चर्चा। पुरानी पेंशन स्कीम के दम पर मजबूत होते विपक्ष की ओर और बीजेपी की समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश एक कानून लाने की हम बात करेंगे। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि कल देश को दो बड़े मुद्दे सियासत ने एक साथ दिए। पहले सीएम सुखविंदर सिंह ने पहली कैबिनेट बैठक में 1,36,000 हिमाचल के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात देने का ऐलान किया, तो दूसरी ओर लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमने आर्टिकल 370 हटाया और समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी अब सरकार कर रही है। यानी दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ जनता को सीधे आर्थिक फायदा पहुंचाने वाला मुद्दा पुरानी पेंशन है, तो दूसरी तरफ समाज में ताने बाने पर असर डालने वाला मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब कौन सा मुद्दा किस पर भारी पड़ेगा, किस मुद्दे को जनता पसंद करेगी, किसके मुद्दे पर किस दल को वोटों का फायदा होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है, वो सुन लेते हैं। थोड़ी देर में हम वो अहम स्टेटमेंट जो आई हैं, बयान आए हैं, वो आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन क्या 24 की लड़ाई तय हो गई है और मुद्दे ओपीएस वर्सेस यूसीसी होने जा रहा है? आज इसी का विश्लेषण हम करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। साथ ही एडवोकेट महिमा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन वाराणसी से मेरे साथ मौजूद हैं और जालंधर पंजाब से ऋषिकेश कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले ऋषिकेश का रुख कर लेती हूं, फिर राजीव आपके पास आती हूं। ऋषिकेश, पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला ले लिया है हिमाचल के मुख्यमंत्री ने ओपीएस को लेकर, और कम से कम 1,36,000 हिमाचल के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि इम्प्लीमेंट होगी कैसे योजना ओपीएस की? विपनेश, देखिए, पेंशन को लेकर हिमाचल सरकार का आपने अक्स देखा, लेकिन इसके बाद जो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, जो हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, इसके तुरंत बाद जो 26 जनवरी से शुरू होगा, उसमें भी उन्होंने जो वादे किए हैं, जो 8 साल का जो चार्जशीट दे रहे हैं घर घर तक, तकरीबन 10 लाख वोट बूथों तक और अपने पंचायतों तक, 600 गाँव तक, उसमें तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने जैसे अहम मुद्दे हैं, वो बार बार कांग्रेस ये वादा कर रही है। पंजाब में भी एक बड़ा वो मुद्दा होने वाला है। जितने भी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान अलग अलग राज्यों में हमने देखा, लोगों के बीच में गए, उसमें जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो काफ़ी मायने रखती है और इसको लेकर बिल्कुल नाराज़गी है सरकारी कर्मचारियों में, और इसको लगातार ये भुनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। न केवल पुरानी पेंशन स्कीम, इसलिए देखिए कि हिमाचल में जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आया वो पेंशन स्कीम को लेकर ही आया। जब हम लोग चुनाव के वक्त में घूम रहे थे, तो उस वक्त जब प्रियंका गांधी बार बार कर रही थी कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, तो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों में वहाँ लोग रहते थे और यही ट्रम्प कार्ड कांग्रेस का साबित हुआ। वही हाल न केवल बल्कि हरियाणा में भी वही हाल है। 2500 रुपये का वादा किया था वहाँ खट्टर सरकार ने, और 5500 रुपये करने की बात हो रही है अलग तरीके से पेंशन स्कीम को, वो अभी नहीं पूरा कर पाई है। पंजाब में इसी तरीके की स्कीम की बात है। जहाँ जहाँ भी जा रही है, देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, सबसे ज़्यादा अगर जो कटलेट दिखे हमें, तो गैस सिलेंडर के दिखे कि 500 रुपये जो दाम होगा, वो मैक्सिमम दाम होगा। 500 रुपये में सभी व्यक्ति को गैस का सिलेंडर मिलेगा। तो 2024 का जो एजेंडा है लोकसभा का और ख़ास करके कांग्रेस का, उसमें बिल्कुल साफ है कि बेरोजगारी, महंगाई, पुरानी पेंशन स्कीम, अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। नफरत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे सेकेंडरी है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो कल चिट्ठी लिखी है, कन्याकुमारी से कश्मीर जब पहुंचेंगे वो, और उसके बाद जब उनके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, तो उसमें इन्हीं 4-5 चीज़ों का जिक्र होगा, जिसमें पहला बेरोजगारी है, पेंशन स्कीम है, महंगाई है, अग्निवीर है, जीएसटी है
और जो छोटे और मंझोले कारोबारी को रिझाने के जितने भी नुक्स हो सकते हैं, जितने भी लॉलीपॉप हो सकते हैं या जितने भी उनकी बुनियादी समस्याएं हैं, उसको इस भारत जोड़ो यात्रा में उठाए जा रहे हैं। और यही संकेत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली जब 21 दलों के प्रतिनिधि यहाँ जुट रहे हैं तो लगभग उनका भी एक साझा मैनिफेस्टो होगा जिनमें ये मुद्दे होंगे जो भारत जोड़ो यात्रा में उठाए जा रहे हैं। ध्रुवीकरण के पिच पर कांग्रेस नहीं खेलना चाहती है और इसीलिए जब भी मौका मिलता है वो इन सवालों से बचती है। विपनेश। बिल्कुल ऋषिकेश, भारत जोड़ो यात्रा में भी ओपीएस का जिक्र हो रहा है और क्यों ना हो, क्योंकि विपक्ष इससे मजबूत भी हुआ है। हिमाचल से जीत जो कांग्रेस को मिली है तो जो कमिंग इलेक्शन है उसमें भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा।